हेलो स्टूडेंट, अब हम आपको एक नए बाजार के बारे में बताते हैं। वो बाजार है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। इसको कुछ पुस्तकों में ध्यान दीजिए एकाधिकारिक प्रतियोगिता मिलता है, कुछ पुस्तकों में इसी को एकाधिकृत प्रतियोगिता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही नाम है और वो नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ध्यान दीजिए, यह जैसे अभी आप पूर्ण प्रतियोगिता देखे, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में आपने क्या देखा था कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन सबकी वस्तुएं एक समान होती हैं। ध्यान दीजिए, इस एकाधिकृत प्रतियोगिता में एक अंतर है, वो आपको ध्यान रखना, वो यह है बहुत सारे क्रेता विक्रेता इसमें भी होते हैं, बहुत सारी फर्में होती हैं, लेकिन एक अंतर है कि इसमें जो वस्तुएं होती हैं वह एक समान न होकर क्या होती हैं, विभेदित होती हैं। जैसे अगर कपड़ा एक ही वस्तु है लेकिन बहुत सारी फर्में हैं तो सबके कपड़ा अलग अलग ब्रांड के हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एकाधिकारिक क्यों बोलते हैं। जैसे बहुत सारा कपड़ा है, अनेक कंपनियां हैं, सबके कपड़े अलग अलग हैं, तो हर फर्म या कंपनी का अपने कपड़ा पर कुछ अधिकार भी होगा, मतलब कुछ एकाधिकार का भी अंश होगा। और क्योंकि बहुत सारी फर्में हैं तो इसलिए उनकी आपस में बहुत कड़ी प्रतियोगिता भी होगी। तो दोनों का मिक्स रूप होगा, एकाधिकार और प्रतियोगिता का मिक्स रूप होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता। ठीक, एक बात तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हो गया, वस्तु विभेद होता है। दूसरी वस्तु विभेद मतलब कि वस्तुएं अलग अलग होती हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान वस्तु मानी जाती थी। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है। तीसरी बात, अब जब एक ही टाइप की एक वस्तु के अनेक ब्रांड होंगे, जैसे नमक है, अनेक ब्रांड का नमक है, गाड़ी है, अनेक गाड़ी है, तो क्या होगा, हर कंपनी, हर फर्म अपने प्रोडक्ट को बेहतर साबित करना चाहेगी। इसीलिए इसमें क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, विज्ञापन व्यय, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट महत्वपूर्ण होता है, सेलिंग कॉस्ट महत्वपूर्ण होती है, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन व्यय नहीं होती थी। दोनों का अंतर भी अगर आए तो आप लिख सकते हैं कि उसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, ठीक है। हर मार्केट में आप अंतर भी कर सकते हैं। तो इसमें विज्ञापन व्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसमें आपने देखा था कि मांग वक्र क्या था, क्षैतिज था। क्यों क्षैतिज था, क्योंकि उद्योग ने कीमत निर्धारित कर दिया था, अब उसी कीमत पर फर्म को उत्पादन करना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक फर्म जो है अपने उत्पाद के संबंध में कुछ अधिकार रखती है, उसके कुछ विशेष उपभोक्ता होंगे जो उसी ब्रांड की चीज को पसंद करते होंगे, और उनके लिए जब वो ज्यादा मांग तभी करेंगे जब कीमत गिरती हुई होगी। मतलब क्या निकला, मतलब यह निकला कि इसमें मांग वक्र गिरता हुआ होगा, ठीक है, और उसमें कैसा था, क्षैतिज था। तो ये इतनी चीज आपने देख लिया, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती हैं आपने देख लिया। अब प्रश्न उठता है कि इसमें फर्मों का संतुलन कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों का सम्मिलित रूप उद्योग कहलाता था। क्या कहलाता था, उद्योग। लेकिन इसमें क्या कहलाता है, समूह, ग्रुप। और इस धारणा को जिसने दिया था वो देखिए, प्रतियोगिता अगर पूर्ण नहीं है तो इसका मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक अंश है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, सब अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आएंगे। तो वैसे तो इसको वो चैम्बरलिन ने दिया था, उनकी पुस्तक थी चैम्बरलिन थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो 1933 में आई थी, 1933। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की भी एक पुस्तक आई थी, द थ्योरी ऑफ जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन, थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। यह भी इसी से संबंधित है, लेकिन यहां हम चैम्बरलिन पे केंद्रित रहेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि फर्में संतुलन में कैसी होंगी। तो वही, आप संतुलन की दो शर्तें हमेशा याद रखेंगे कि लाभ को अधिकतम करना है फर्मों का लक्ष्य, इसके लिए सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। दो शर्तें हैं। अल्पकाल में फर्में क्योंकि अपने प्लांट में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, इसलिए वह असामान्य लाभ पे भी काम करेगी, कुछ फर्म सामान्य लाभ पे भी काम करेगी, और कुछ फर्म हानि पे भी काम करेगी,
जैसे पूर्ण प्रतियोगिता था वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें मान वक्र क्षैतिज था और इसमें मान वक्र क्या होगा, गिरता हुआ होगा। अब जब देखिए हम फर्म का संतुलन देखते हैं, अल्पकालिक फर्म का संतुलन क्या है। तो देखिए अब आप जानते हैं कि इसमें मान वक्र गिरता हुआ है, तो ये देखिए ये है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। इस पर हम ले रहे हैं औसत आय और सीमांत आय, और औसत लागत भी ले रहे हैं, सीमांत लागत भी ले रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि ये औसत आय वक्र ही क्या है, मान वक्र है, इसको आपने पढ़ा ही है। और ये क्या है, ये सीमांत आय वक्र है। ठीक है, अब आपको अगर अब औसत लागत देखिए, इसकी भी एक मान्यता ली गई है कि यहाँ पर भी जो औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र होंगी एक आधिकारिक प्रतियोगिता में भी, वो भी यू आकार की होती हैं। कैसी यू आकार, मतलब पहले लागतें घटती हैं, न्यूनतम होती है, फिर बढ़ती रहती है। ये एक शासिक मान्यता लिया है उन्होंने। और दूसरी मान्यता ये लिया है कि उपभोक्ताओं की जो मांग है वो सभी उत्पाद के लिए एक समान है। ठीक है, तो लागत वक्र अब आपको पता है। तो अगर असामान्य लाभ दिखाना है तो लागत नीचे लानी पड़ेगी। ये देखिए ये आपका ये औसत लागत वक्र हो गया, और ये देखिए न्यूनतम बिंदु है, तो सीमांत लागत वक्र यहाँ से जाएगा, ये सीमांत लागत बिंदु हो गया, ये सीमांत लागत बिंदु होगा, ये यहाँ इसको काट रहा है। अब आपकी शर्त क्या है कि जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों के बराबर हो, तो ये देखिए यहाँ पे बराबर है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ई बिंदु पर। तो उत्पादन कितना होगा, n होगा, ON। ये उत्पादन इस अक्ष पर ले रहे हैं हम, ये उत्पादन है। अच्छा लागत कितनी होगी, औसत लागत कितनी होगी, ये क्योंकि ये औसत लागत वक्र है तो प्रति इकाई लागत n के होगी, और प्रति इकाई लाभ कितना होगा, ये NT। आय प्रति इकाई आय कितना होगी, NT, क्योंकि आय वक्र पर। और प्रति इकाई जब लागत हो गई n के, प्रति इकाई आय हो गई NT, तो प्रति इकाई लाभ कितना होगा, ये T के। तो अगर ये दोनों मिला दिया जाए तो ये क्या है, असामान्य लाभ है। इसका कोई नाम रख दीजिए H, मान लीजिए T। तो ये वाला पोर्शन, मतलब कुछ फर्म ऐसी होगी जो असामान्य लाभ प्राप्त करेगी, जैसा कि आपने इस ग्राफ में देखा। क्या देखा, ये औसत लागत वक्र ये है, सीमांत लागत वक्र ये है, ये सीमांत आय वक्र है, ये सीमांत ये औसत आय वक्र है, ये सीमांत आय वक्र है। यहाँ पर देखिए ये सीमांत लागत वक्र, इसको ये काट रही है, ये न्यूनतम बिंदु पर काट रही है, यही संतुलन होगा। तो प्रति इकाई लागत अगर निकालना है तो प्रति इकाई लागत आपने यहाँ से चलेंगे, ये देखिए n उत्पादन निर्धारित हो गया, n के प्रति इकाई लागत हो गई, NT प्रति इकाई आय हो गई, और ये इतना क्या हो गया, लाभ हो गया। और ये टोटल लाभ हो गया, कितनी इतनी वस्तुएं प्रति इकाई पे इतना है, तो इतनी वस्तुओं पर ये टोटल लाभ हो गया। अच्छा, कुछ फर्में हानि पे भी उत्पादन करेंगी, तो हानि पे उत्पादन करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बस इस ग्राफ को जो औसत लागत वक्र को ऊपर लेके चले जाना है और ऊपर से दिखाना है, तो हानि का भी उत्पादन आपको मिल जाएगा। और कुछ फर्में जो है क्या है कि सामान्य लाभ में कार्य कर रही होंगी। तो सामान्य लाभ की स्थिति में आपको दिखाता हूं, वो भी वैसी स्थिति होगी। सामान्य लाभ का मतलब कि जब औसत आय और औसत लागत दोनों क्या होंगे, जब बराबर होंगे। ठीक है, और जब आपको हानि दिखाना होगा तो औसत लागत ऊपर चली जाएगी औसत आय से, और उसको भी आप चित्र से दिखा सकते हैं। ये उत्पादन है, ठीक है। तो ये देखिए औसत आय, ये है सीमांत आय, औसत लागत। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, हमको दिखाना है सामान्य लाभ में भी कुछ फर्में एक आधिकारिक प्रतियोगिता में कार्य कर रही हैं। ये औसत आय है, ये हो गई सीमांत आय। तो ये देखिए ये हो गया आपका ये हो गया औसत लागत। तो यहाँ स्पर्श कर रही है, तो हम इसको कुछ इस ढंग से खींचेंगे कि ये न्यूनतम, ये देखिए ये सीमांत लागत, ये सीमांत लागत वक्र है, और सीमांत आय वक्र को नीचे इस बिंदु से काटती हुई जा रही है। तो जहां काटती वहीं संतुलन होगा, तो उत्पादन इतना होगा। और देखिए प्रति इकाई
आय कितनी है यानी कि प्रति इकाई लागत कितनी यानी कि, इसलिए इस बिंदु पर सामान्य लाभ होगा और यहाँ यही इतनी औसत आय है तो यही इतनी कीमत होगी ओपी। इसका मतलब कि समूह में कुछ फर्म हानि पे काम करेंगे, कुछ असामान्य लाभ पे काम करेंगे, कुछ सामान्य लाभ पे काम करेंगे। तो हमने असामान्य लाभ वाला दिखाया आपको, सामान्य लाभ वाला दिखाया, हानि वाला आप उसी ढंग से इसको थोड़ा ऊपर दिखा के कर लेंगे बुक का सहारा लेके। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें संसाधन आवंटन में क्या कुशलता है। एक प्रश्न आपको आ जाएगा कि क्या इसमें जो है आर्थिक कुशलता होती है एकाधिक प्रतियोगिता में। मतलब प्रश्न आएगा कि क्या इसमें आर्थिक कुशलता होती है, आवंटन कुशलता होती है। ध्यान दीजिए, आपने अभी देखा था अगले पिछले वीडियो में कि पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श स्थिति है। वहां पर क्या है, न्यूनतम लागत पर उत्पादन होता है, इसलिए उत्पादन कुशलता होती है और कीमत भी सीमांत लागत के बराबर होती है, इसलिए आवंटनात्मक कुशलता भी होती है। मतलब कि उपभोक्ताओं की भी बचत अधिकतम होती है और उत्पादकों की बचत अधिकतम होती है। किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन क्या यहाँ पर संसाधनों का बेस्ट उपयोग किया जा रहा है? तो आप देखिए यहाँ अगर यहाँ न्यूनतम अगर औसत लागत पर के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन होता तब हम कहते कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या है, न्यूनतम लागत के पहले ही उत्पादन हो जा रहा है। देखिए यहीं पर उत्पादन हो जा रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये न्यूनतम लागत के पहले ही उत्पादन हो जा रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या है, अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है। क्या विद्यमान है, अतिरिक्त क्षमता। इसका मतलब अगर अभी ये उत्पादन बढ़ के यहां तक जाता, ठीक है, अभी पता लगा अगर ये उत्पादन बढ़कर यहां तक जाता तो उस स्थिति में न्यूनतम लागत होता। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब कि एक्सेस कैपेसिटी है, न्यूनतम लागत तक उत्पादन एक आधिकारिक प्रतियोगिता में नहीं होता है जो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। दूसरी चीज देखिए, जो अच्छा, अब उपभोक्ताओं की तरफ से अगर आवंटनात्मक कुशलता तब दी गई होगी जब कीमत बराबर होगी सीमांत लागत के। मतलब लोग सीमांत लागत के बराबर कीमत देंगे तब इसको माना जाएगा कि आवंटनात्मक कुशलता है, संसाधनों को लोगों की आवश्यकता के अनुसार बांटा गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, कीमत इतनी है लेकिन औसत लागत इतनी है, सॉरी सीमांत लागत इतनी है। मतलब क्या है कि कीमत इतनी है, सीमांत लागत तो NT ही है, मतलब इससे ज्यादा है कीमत। इसका मतलब कि आवंटनात्मक कुशलता नहीं स्थापित हो रही क्योंकि सीमांत लागत देखिए यहाँ NT ही है, सीमांत लागत कीमत ज्यादा है और पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों बराबर ही होती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवंटनात्मक कुशलता विद्यमान नहीं है। इसीलिए ये क्या है, अगर ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि अगर जो है इतना, इस ग्राफ के बारे में ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, इतना सामाजिक कल्याण की हानि हो रही है, डेट वेट लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? इसलिए लॉस हो रहा है कि एक तो न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है, न्यूनतम बिंदु के पहले हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि कीमतें जो है वो सीमांत लागत से ज्यादा है। कीमतें यहाँ सीमांत लागत इतनी है, इससे ज्यादा है, इसलिए इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में जहां आर्थिक कुशलता होती है वहीं एकाधिकारिक प्रतियोगिता में आर्थिक कुशलता स्थापित नहीं होती है। ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है।